अच्छा जनाब, ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे अभी कोण का अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने जस्ट कहा हुआ पीस ऑफ कार्ड AOB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल सेंटर O विद एंगल 84 डिग्री, रेडियस 15 सेंटीमीटर, शो दैट द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द आर्क लेंथ इन दिस सेक्टर? तो A टू B है ना, दिस दिस कर्व लाइन इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकालना है आपको। दिस कर्व लाइन इज आर्क लेंथ, ओके। और दिस ये आपको फाइंड करना है जनाब। अभी तक कोण का कोई ताल्लुक स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे। अब उसमें आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे इसमें क्या कह रहे हैं जनाब कि आपने करना है क्या है, आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ निकालने से पहले आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए सेक्टर का। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? सेक्टर का एग्जैक्टली आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर will be theta upon 360 टाइम्स 2 पाई आर। जिसको नहीं पता वो लिखने यहाँ पे। और कौन बताएगा आर क्या है यहाँ पे? आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? कौन बता रहा है, जल्दी बताएं। 15। और थीटा है जनाब 84। तो सिंपल, ये तो आराम के पास आपके पास आ जाएगा। आर लेंथ इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। आर लेंथ निकालना है आपने। थीटा इज 84 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 पाई आर इज 15। और आपने जनाब शो करना है ये पाई की फॉर्म इन टर्म ऑफ पाई। देख रहे हैं आप? तो नाउ इट विल बी 84 टाइम्स 30 पाई डिवाइडेड बाय 360। अब कैलकुलेटर में आप किस तरह से करेंगे जनाब, कॉस्ट देखिएगा। कैलकुलेटर में आप जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो पाई को इंसर्ट नहीं कर दीजिएगा गलती से, क्योंकि आपको पाई की फॉर्म में लिखना है, छोड़ना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये है चक्कर इसमें। इट विल बी क्या है, 84 टाइम्स 360 4 पाई। नो, 4 टाइम्स 360 नहीं है, 30 है, सॉरी। सही है ना? 84 टाइम्स 30 ओवर 360 विल बी 7। देख रहे हैं 7 आ रहा है आंसर, मैं क्वेश्चन बताया 7 पाई। ये होगी जनाब शो। फर्स्ट पार्ट में मसला तो नहीं है। ओके। अब क्या है सिचुएशन के यहाँ पे एक स्टोरी हो गई। अब सिलसिला क्या है कि आपने ना नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? पार्ट टू। पार्ट टू वो करते हैं यहाँ पे। और पार्ट टू क्या है? चलो भाई, पार्ट बी का पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? या चलिए वो शो दैट 75 और पार्ट वन में यहाँ पे कर चुके हैं ना। ठीक है, ये अभी भी क्या वर्किंग। पार्ट बी को पार्ट बी पे फोकस करना है हमें। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं भाई? पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? पढ़ा लेना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व, ओके भाई। तो आपको जो है ना अभी अपने नोट्स में बताया हुआ है कि भाई आप जो है ना इससे इसके नोट्स और रिकॉल करना पड़ेगा आपको कि आप माइनर सेक्टर से कौन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कि ये पहले नोट याद रखना है आपको। जब माइनर सेक्टर से कौन बनता है ना, माइनर सेक्टर से जब कौन बनता है तो उसके लिए बहुत ख्याल करना पड़ेगा, राइट? उन्होंने क्या है कि भाई O to A is joined to form this O2A। O2A कहाँ है भाई? O2A कहाँ पर? O ऊपर था, A नीचे था। O ये दिया हुआ, A ये दिया हुआ, और ये B दिया हुआ। इसको अगर मैंने ज्वाइन किया ना, ठीक है ना, तो ये बन जाएगी कोण। इसमें ख्याल ख्याल करें कि इसमें माइनस सेक्टर की जो ये रेडियस होता है ना R, ये
स्लांट हाइट ऑफ कोन की इक्वल हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको नोट याद रखना पड़ेगा कि भाई माइनस सेक्टर, रेडियस ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये नोट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। क्या नोट है भाई इसके लिए? नहीं, ऊपर भी तो रेडियस ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू स्लांट हाइट, ये बात याद रख लें। जब भी इस तरह का सवाल है कि माइनस सेक्टर से आपको कोण बनाना है, तो आपने ये नोट याद रखना पड़ेगा, यानी कि यू कैन से आर इक्वल्स टू एल। आई बात समझ में? एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, वो क्या होता है जनाब? वो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दो पॉइंट याद रखना पड़ेंगे जब भी माइनस सेक्टर से कोई कोण बनेगा। ठीक है, तो ओके, एरिया ऑफ आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे भाई? माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या है यहाँ? माइनस सेक्टर में यहाँ थीटा आता है ना? माइनस सेक्टर फॉर्मूला याद है किसी को? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर विल बी, ये हो गया माइनस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर, है राइट? अब देखें, अब इन्होंने क्या फाइंड करना है आपको? पाई आर स्क्वायर कैपिटल, राइट? अब इन्होंने क्या फाइंड करना है भाई, पढ़िए। इन्होंने क्या है कि जनाब रेडियस ऑफ कोन निकालना है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ओ ए को ओ बी से अगर मैं मिलाता हूँ, तो वो बस ये बन जाएगा, कौन बन जाएगा, यानी कि ओ ए ईयर ऑफ ओ पी ईयर, राइट? तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी, कौन बन गया। ओके, अब आपको ये पता चल गया भाई आर इक्वल टू क्या है, एल है ना? आर इक्वल टू क्या है, एल है। आर और एल बराबर, रेडियस क्या था बता? 15। अच्छा, ये जो है ना, ये छोटी वाली चीज, ये आर पता है क्या होती है? ये रेडियस ऑफ कौन होगी? ये यहाँ पर कहाँ पर होगा पता है आपको? कौन सी वाली? अच्छा चलो चलो, अच्छा चलो, मैं समझा रहा हूँ अभी। हाँ, समझाया मैं आपको। देखो भाई, हमें निकालना है कर्व सरफेस, रेडियस ऑफ कोन निकालना है ना, हमें कैपिटल आर निकालना है। तो आप ये करो कि भाई सिंपल यार, उसको वो कर लो, स्मॉल आर निकालना है, सॉरी, हमें निकालना है स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ शो हो रहा है क्या? कैलकुलेट और रेडियस ऑफ द कोन, शो ही नहीं हो रहा स्मॉल आर। आप लोगों को जब भी नेट वाला का सवाल आए ना, तो आपको तीन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है वो मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया, हाँ, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो होता है ना, वो होता है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होता है। क्या होता है? सरकमफेरेंस, एग्जैक्टली, ऑफ बेस। तीन पॉइंट भाई, इसको आपको बहुत अच्छा आता है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये आपको याद करना पड़ेगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या है था भाई? आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाया, ऐसे ही था ना? ये सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या है भाई? 2 पाई स्मॉल आर है, यू नो, नॉट कैपिटल आर। आगे बात समझ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए भाई, अब हो गया सवाल बड़ा आसान। सवाल में पूछा क्या है? रेडियस ऑफ द कोन पूछा है, यानी कि आपने पूछा क्या? स्मॉल आर पूछा, नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर ये पूछा है। ये रहा कोन का रेडियस। ओके भाई,
अब स्मॉल आर वाला फॉर्मूला किसमें इस्तेमाल हुआ भाई? इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सेकंड वाले में भी स्मॉल आर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है ना? थर्ड वाले पे आ जाइए आप। थर्ड वाले पे नजर आ रहा है स्मॉल आर? आ रहा है ना मतलब? तो तीसरा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे आप देखेंगे, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सेक्टर। आया? अप्लाई करना है आपको? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। ये फॉर्मूला आप याद करोगे ना अच्छा, तभी यानी कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भाई, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर आप निकाल चुके हो ऊपर वाले पार्ट? बताएं, ऊपर वाले पार्ट में निकाला हुआ है ना आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर? क्या निकला हुआ? यस, बल्कि दिया भी हुआ, शो दैट आर्क लेंथ 7 पाए। और ऊपर हमने शो भी करवाया था अभी, हमने शो करवाया था ना, ये रहा। तो यहाँ डायरेक्ट 7 पाए लिख दीजिए। क्या था? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन 2 पाई आर, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? लो भाई आ गया। एक नंबर का कितने? 3.5। ठीक है, 7 पाई अपॉन 2 पाई। तो कर लो ताकि किसी को समझ में आए, वो देख लें। आर इक्वल टू कितना ले लेंगे? पाई पाई से कैंसिल। क्या मैं बात समझ आई? स्मॉल आर कैसे मिलेगा? अमीन आपको आई बात समझ? 2 मार्क्स का था सवाल। इसमें इसमें लेंदी इसलिए हो गया कि ना मुझे पूरे फार्मूला को समझाना पड़े। ठीक है ना? 3 फार्मूले हैं तो 1 2 3, ऊपर भी देख लिया, ऊपर भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 3 फार्मूले लिखे सिर्फ। ये देखना आप लोग, 3 फार्मूले कि भाई रेडियस आर इक्वल टू स्मॉल एल, थीटा और 360, आर्क लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कोन, एरिया ऑफ सेक्टर। तीनों फार्मूले याद करने। भाई कैसे याद करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर को देख लो, वो किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? और रेडियस किसके इक्वल होता है? इसको अच्छी तरह आप याद रखेंगे। ठीक। एरिया तो बड़ा आसान सा है। एरिया क्या भाई? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंपल। आर्क लेंथ का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, सर्कमफेरेंस और बेस ऑफ कोन है 2 पाई आर। ठीक है, लैंग्वेज याद करेंगे तो आपको आएगी बात। क्लियर? क्लियर हुई शामिल बात? एक और सवाल करवा दूं क्या? एक और करा दूं? तो इसके अंदर बाकी मैं दूंगा, और उसके पीरियड निकाल के नहीं ना कर लीजिए कि सही है शामिल। आप भी कर लिए निकाल के कंप्यूटर से, और आलू आप भी। अरे एक मिनट, इसका एक और भी पार्ट है यार। इसका एक और भी पार्ट है, पार्ट 3। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल भी शामिल आपको ने बताया था कि जब कोई नोट कौन होता है ना, जैसे ही कौन आए एग्जाम में, जैसे ही कौन का डायग्राम आएगा, अलीना आप भी सुनना, अरू आप भी, जैसे ही कौन का डायग्राम आएगा आप क्या करोगे जनाब? क्या करोगे शामिल? बताओ क्या क्या टेक्निक बताई थी मैंने? ट्राइंगल बना देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ऊपर ऊपर लिखवाया किया हुआ है मैंने। तो जब भी आपके पास आए क्वेश्चन कौन का, कुछ भी आए, पहले तो भाई ट्राइंगल बना दो खामोशी से। ठीक है, नेट का आया तो फिर नेट को बना के फिर यानी कि जो है ना नेट की तीनों लैंग्वेज लिख दो। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आपके पास जो अपना जो कोन दिया हुआ है उसका रेडियस कितना आया हुआ है? 3.5 आया हुआ है। बाकी इसमें चेक भी कर लेते हैं। बाकी इसको खोल लिया शामिल ने। सलाट हाइट कितनी दी हुई थी? यस, कौन बताएगा मुझे सलाट हाइट किसकी इक्वल है? आपको पता है ना, आर इक्वल टू एल था ना, कैपिटल आर इक्वल टू सलाट हाइट क्या? कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर ये था ना, 15 था ना ऊपर के क्वेश्चन में। 15 था तो 15 किसके इक्वल हो गया भाई? सलाट हाइट के हो तो सलाट हाइट वाला 15 हो गया। सही है, ये हो गया ना 15। सारी वैल्यू लिख दिया मैंने डायग्राम। रेडियस अभी हम निकाल चुके हैं, 3.5 किया रेडियस, चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो 15 हो गया आर, बल्कि एल हो गया ना 15।
और L equal to 15, प्लांट हाइट आ गई 15 जनाब, और हाइट फाइंड आउट करनी है आपने, और स्मॉल और दिया हुआ है ऑलरेडी 3.5, क्वेश्चन अप्लाई करें बताने हैं भाई क्या है भाई, एल स्क्वायर इक्वल टू, चलो भाई निकालो यार इसमें। ओहो, वो तो फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें। कितना है शामिल? क्या है हाइट बताओ, कौन बताएगा अमीना, शामिल को भी बता दें। और वो 58, 14.58, 14.58 आपका हाइट आई है, पेपर 2 अगर होता है। लेकिन आप भी देख लीजिए अपने पेपर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बोलते हैं, तो 14.6 कह रहे हैं। कौन रीड करेगा, अमीना करेंगे रीड? G, sir. चलिए। An empty barrel in the shape of a cylinder has radius 20 centimeter and height 80 centimeter. The barrel is filled with water at a rate of 50 ऑलराइट, चलिए वो आपके आवाज सुनिए, स्पीकर बंद कीजिए। कोई बात नहीं, सुनो। कह रहे हैं इसके अंदर कि वाटर का जो रेट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ जनाब आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, जिससे यानी कि जो एम्प्टी बैरल है ना उसका फिल कर। ठीक है। क्या ना भाई, कैलकुलेटेड टाइम टेकन टू कम्प्लीटली फिल द बैरल, बैरल सिलिंड्रिकल फॉर्म के अंदर है आपके पास। तो सेंटीमीटर क्यूब से आप पहचानेंगे कि भाई ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है। बेसिकली रेट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम रेशियो टाइम, टाइम किसमें दिया हुआ, मिनट में, राइट। वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, और ये रेशियो लगा दीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ 5500, रेशियो टाइम दिया हुआ 1 मिनट। ओके, आपसे कह रहे हैं कि पूरे सिलेंडर को भरने में कितना टाइम लगेगा, भैया एक्स। डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन दिस केस? वॉल्यूम सिलेंडर पता है आप लोगों को? जी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है शामिल? अच्छा नहीं नहीं, मुझे लगा वाटर रेट। सही है सही है। वो तो रेट दिया हुआ है ना कि भाई इतना वॉल्यूम 1 मिनट में भर रहा है। ठीक है ना, आपको सिलेंडर के वो भरने में, तो सिलेंडर को भरने का मतलब ये है कि सिलेंडर का वॉल्यूम भी पता चला है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, यू नो कैपेसिटी। पहले आप क्या करोगे भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे। आप सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ इसको आप ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 5500 टाइम एक्स इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इससे आपको पता चल जाएगा एक्स, मिनट में पता चल जाएगा एक्स। रेडियस कितना दिया हुआ भाई यहाँ पे, वॉल्यूम सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ याद है किसी को? रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 80। डिवाइड बाय 5500, ये आपका पता चल जाएगा टाइम। टाइम पता चलेगा इन मिनट्स में, पता चलेगा टाइम मिनट्स में, राइट। कौन निकालेगा, फाइंड कर रहा है शामिल? अरीना आप भी फाइंड कर लेना कि मैच हो गया ना, दोनों मिनट से, ये भी मिनट से। आपसे वो कह रहा है भाई कि चलो 18 मिनट्स और सेकंड में बनाना। हमने कहा सही है भाई, 18 तो है ही है ना मिनट्स में, यहाँ लिखते हैं भाई 18। करना क्या है कि 0.26 को जो मिनट्स हैं उसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है भाई, 0.26 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकंड में मल्टीप्लाई करने, मिनट्स को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो पता है मिनट और सेकंड का, हाउ मेनी मिनट इक्वल टू सेकंड।
sorry. 60 नहीं Yeah, हाँ 1 minute, 1 minute equal to 60 seconds. सही है भाई शामिर? जी। अब मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं आप? मिनट को सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं आप 60 के साथ। अगर सेकंड से मिनट में लाना है तो आप क्या करते हैं भाई, 60 से डिवाइड करते हैं। सो ये है ना सब कुछ। 0.26 मिनट्स को करना है सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए भाई। क्या आंसर हो जाएगा भाई बता दीजिए आप लोग। 0.26 इंटू 60, 15.6। 15.6 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 15.6 सेकंड। तो नियर सेकंड बोला है या खाली क्या बोला इसका? तो 16 सेकंड कह सकते हैं ना, नियरेस्ट सेकंड बोला है ऊपर। यस, नियरेस्ट सेकंड इसलिए बोला था। नियरेस्ट सेकंड क्यों बोला था? क्योंकि आ रहा था आंसर हमारा 15.6। तो उसने कहा भाई 15.6 तो आप भी घबरा हो जाएगा। उसने कहा नियरेस्ट सेकंड बोल दो, तो नियरेस्ट सेकंड के लिए क्या बोलेंगे आप? एग्जामिनर ने बोला आप 15.6 को 16 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई शालीना शामिल कि हम डेसिमल पार्ट, डेसिमल मिनट को किस तरह से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो जी। टाइम के साथ हुआ।